हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि पुरुषोत्तम मास महात्म श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर परिसर से हम आज 18वें अध्याय की कथा आपको सुना रहे हैं। 18वें अध्याय का शीर्षक है धनु नामक मुनि की कथा। जी हाँ, धनु नामक मुनि की क्या कथा है, इसे सप्रेम आदि से अंत तक सुनना न भूलेंगे, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता जी हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण निरंध्र ते ही अहिभवन समाना। तो नारद जी बोले, हे तपोनिधि, फिर दृढ़धनमा राजा से वाल्मीकि जी ने आगे क्या कहा वह सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे जगतपति, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं से गरजता हुआ अकालक मेघ आया, वह सब दिशाओं में फैल गया और महीनों तक बरसता रहा। सारी पृथ्वी पर पानी भर गया, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। वह अन्न जल छोड़कर पुत्र पुत्र कहकर विलाप करता रहा। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अनजाने में अधिक मास की सेवा हुई। इससे प्रसन्न होकर नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो मेघ बंद हो गया। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर डाल स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर दंडवत कर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठाया गया और गोलोक से जैसे परमानंद को प्राप्त हुआ। अमृत वर्षिणी मधुर वाणी में भगवान उससे बोले, हे सुदेव शर्मा, अब तुम धन्य हो गए हो और सौभाग्यशाली हो गए हो। हे वत्स, तुम सुन, तेरा भविष्य मैं कहता हूँ। तेरे इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजेतम, यह तुझे निस्संदेह सुख देने वाला होगा। अब मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास जो मार्कंडे मुनि ने राजा रघु को सुनाया था वह मैं कहता हूँ। पहले धनु नाम के मनुष्य लोगों को पुत्र रूप मनोव्यथा से जलते हुए देख महान दुखी हुए। तब उन्होंने अमर पुत्र की इच्छा कर महाघोर तप किया। देवता प्रसन्न हो उनसे बोले, हम सब तेरे महाकठिन तप से प्रसन्न हैं। तेरा कल्याण हो, जो तेरे मन में इच्छा हो मांग। अमृत समान वचन सुनकर तृप्त हो मुनीश्वर ने बुद्धिशाली अमृत पुत्र मांगा। तब देवताओं ने मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, किसी निमित्त से आई हो? देवता बोले, निमित्त क्या है? यह सुन मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आई हो। तथास्तु कहकर इंद्र सहित देवता चले गए। धनु शर्मा मुनि के थोड़े समय में ही बुद्धिशाली पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्र के समान दिनों दिन बढ़ता रहा और 16 वर्ष का हुआ तो मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, तुम सभी मुनियों का आदर न करना। ऐसा उपदेश पाकर उसने मुनियों को अनादर किया। इस प्रकार वह पुत्र बल से उन्मत्त हो सबका अनादर करने लगा। एक समय एक अत्यंत क्रोधी महर्षि शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब शालिग्राम को लेकर चंचलता से हंसते हुए कुएं में डाल दिया। तब रुद्र की भांति क्रोध कर महर्षि ने उस धनु पुत्र को श्राप दिया कि वह अभी मर जाए, किंतु उसे जीवित देखकर मन में विचारते हुए कहा कि धनु शर्मा के इस पुत्र को देवताओं के निमित्त आयु किया है। तब तत्काल एक तीव्र श्वास छोड़ा। उस श्वास से करोड़ों भय से उत्पन्न हुए। उन्होंने पर्वत के खंड खंड कर दिए और मुनि का पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने बार बार अनेक प्रकार से विलाप कर मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बना अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार मनुष्य हठ से प्राप्त पुत्र से किसी प्रकार से सुख नहीं पाते। पुरुषोत्तम के महात्म से प्रसन्न हो मैंने तेरा पुत्र चिरंजीवी किया। यही सुख तुझे सुख देने वाला हो। सदा पुत्र सहित गृहस्थ आश्रम को भोगोगे। अगले जन्म में तू चक्रवर्ती राजा होगा और तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी रानी होगी। तेरे 4 पुत्र होंगे और एक कन्या होगी। जब तू अज्ञान और माया से मोहित हो विषयों में फंसकर मुझे भूल जाएगा तो तुम्हारा पुत्र वन में तोता बन बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठ तुमको बोध कराएगा। वह बारंबार वैराग उत्पन्न करने वाला पद पढ़ेगा।
जब तू तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो घर जाएगा, जब संशय रहित हो के पूर्व स्वरूप त्याग हरिपद को स्त्री सहित प्राप्त होगा। महाविष्णु को ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा, दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर आनंदित हो गए। सुखदेव जी ने भी उन माता पिता और हरि भगवान को नमस्कार किया। तब ब्राह्मण गदगद हो बोले, हे हरे, मैंने जब निरंतर महाकठिन तप किया, वहां तो आपने मुझे कठोर वचन कहे कि तेरे भाग में पुत्र नहीं। अब उस वाक्य के उल्लंघन करने और मरे हुए पुत्र को उठाने का कारण कहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हरि विष्णु भगवान की, तपोवन वाले बप्पो की।